अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 अगस्त के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को हमारे यूपीएससी सिलेबस के साथ में लिंकअप करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास में अपना यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो आप अपने पास लेके बैठिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लिंक कर सकें। आज करंट इवेंट्स की कुछ न्यूज़ जो है वो कम है क्योंकि सैटरडे था कल। तो आज मैं आपको एक दूसरी तरीके से बात बताती हूँ कि जो मेंस होता है, मेंस आंसर राइटिंग होती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्शन या बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करने में बिलीव नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय कुछ ऑथेंटिक चीज़ें अपने पास रखिए, जैसे कि हम डेली में सर्च करते हैं और अपने पास रखते हैं, और उनको बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपके माइंड में बैठे। और जब आप आंसर लिखें, क्योंकि आंसर लिखने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा और लिखना आपको बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपके माइंड में जल्दी जल्दी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करके रखें, लेकिन इतनी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए या इतना डाटा फैक्ट्स भी नहीं होना चाहिए हमारे पास कि हम उसमें से हमारा माइंड ढूंढ नहीं पाए कि इस चीज़ को हम कैसे लिंक करें, या कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे, और जैसे ही कंफ्यूज होगा हमारा आंसर बिगड़ना शुरू हो जाएगा और वो फ्लो टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपसे डिस्कस किया जाता है डेली का इवेंट वो सफिशिएंट है, और आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सोर्स से आपके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, और मेंस के लिए इतना डाटा सफिशिएंट होता है क्योंकि वहाँ पे 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं, और क्वेश्चंस जो फ्रेमिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में बड़े पर्सपेक्टिव में ले जाती है और हमारा आंसर बड़ा होने लगता है। तो हमको वैसे भी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ता है। तो ऐसे में आपके पास आपको भी जितना डाटा मिल रहा है वो सफिशिएंट है। इसी को बार बार रिवाइज करें और अपने मेंस आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएं। तो आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ग्रीन हाइड्रोजन की जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट ने अभी बदल दी है। तो अब जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो डेफिनेशन होगी वो ये है कि 1 किलो हाइड्रोजन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 2 किलोग्राम के बराबर या उससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा। अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके से निर्माण हो रहा हो एनर्जी का, लेकिन अगर उसमें 1 किलो हाइड्रोजन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में अगर 2 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन काउंट होगा। तो ये एक डेफिनेशन है जहाँ पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अपना एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, तो वहाँ पे आप इस डेफिनेशन से शुरुआत भी कर सकते हैं। जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो वहाँ डेफिनेशन से शुरुआत की जा सकती है। तो ये नई डेफिनेशन आपके लिए है। इसमें है कि वही चीज़ दी हुई कि नवीनकरणीय स्रोत कोई भी हो उससे पैदा होने वाली हाइड्रोजन के लिए एक समान होगा। ये जो रूल है या ये जो डेफिनेशन है वो सभी के लिए होगी, और बायोगैस के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जहाँ पे कि ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन बदली गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इंडिया स्टेक्स जो G20 जो शिखर अभी जो सम्मेलन चल रहा है जिसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, उसमें कल पीएम ने इंडिया स्टेक्स योजना का जिक्र किया है कि उन्होंने जो एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा जो है, एकीकृत डिजिटल जो प्रोग्राम है हमारा, उसको एकीकृत करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो ये जो न्यूज़ है आपके पेपर 3 में बुनियादी ढांचा में यूज़ होगी। ये इसके थ्रू एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा शासन व्यवस्था में पारदर्शिता इस टॉपिक के साथ में लिंक होगी। जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंडिया स्टेक्स का यूज़ किया है।
और इस फिर ईज़ ऑफ इंडिया से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से हम जो वर्ल्ड वाइड हमारा इंडिया का पर्सपेक्टिव है उसमें आंसर को ले जा सकते हैं। ऐसे ही जब ट्रांसपेरेंसी की बात आएगी तो वहाँ पे, क्योंकि जब डिजिटली हम स्ट्रोंग होंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएगी और डिजिटल होने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जैसे कल ही हमने जनधन अकाउंट की बात की थी, उसमें पूरा जो ट्रांसफ़र होता है पेमेंट वो डीबीटी के थ्रू होता है, ऑनलाइन सारा कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी और समावेशिता दोनों आएगी। ये भी एक छोटी सी सा फैक्ट था जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विशाल विवाह उद्योग में संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम, एक गवर्नमेंट आस्पेक्ट से लेके चल रही है विवाह पर्यटन। ये जो है हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि जो पर्यटन सेक्टर है वो एक सर्विस सेक्टर है, और हम जो हैं सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की संभावना रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक लीड प्रोग्राम है, इसमें 25 प्रमुख स्थलों को अभी प्रोफाइल किया गया है। इसको शुरुआत में 25 जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उनका सिलेक्शन हुआ है कि वहाँ पे हम इस तरीके से विवाह पर्यटन को स्थापित करेंगे। इसमें आगे बताया गया है कि इसमें किस तरीके से अलग अलग जगह पे हम कर सकते हैं, जैसे कि बीच वेडिंग, नेचर वेडिंग, रॉयल वेडिंग, हिमालयन वेडिंग, और बहुत सारी थीम के साथ में वेडिंग को लाया जा सकता है। इससे हमारी जो आर्ट फॉर्म है वो भी इंक्रीज होगी और वर्ल्ड वाइड फैलेगी, और साथ में जो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो बेरोजगारी से जो लिंकअप क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि हम रोजगार को करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस तरीके से विवाह पर्यटन जैसी थीम लेके आए तो स्थानीय लोगों को भी उसमें रोजगार मिल सकता है। ये एक वैश्विक, इसमें एक आया क्या है कि भारत की जो सुंदरता और विविधता है वो वैश्विक पटल पे आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो पर्यटक हैं वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसमें और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि हमारी जो पाक कला होती है या जो आर्ट है, कल्चर फॉर्म है, जो हमारे लोकल जो लेवल पे जो हमारी लोक कला होती है उन सभी को बढ़ावा मिलता है। तो जो लोक कला अभी बिल्कुल अपने एंडिंग स्टेज पे है उसको वापस से एक बूस्ट मिल सकता है इस प्रोग्राम से। इसमें फिर बताया गया है कि इस अभियान का उद्देश्य, विवाह पर्यटन अभियान का उद्देश्य भारत में विवाह उद्योग और समग्र पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रयास के जरिए भारत की परंपराओं तथा खजानों की समृद्ध झांकी में अतुल्य भारत कुछ कलातीत यादें निर्मित करना चाहता है और इसको बढ़ावा देना चाहता है। तो इससे बहुत सारे मल्टीपल तरीके से बेनिफिट है। सबसे पहला है हमारे रोजगार से रिलेटेड, दूसरा है पर्यटन इंडस्ट्री, और जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो दोनों बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, तो यहाँ से हमको हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। तीसरा हमारा जो नेचुरल एक एस्पेक्ट है, जो जैसे कि बीच एरिया हो गए, हिमालयन रेंजेस हो गई, तो वहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे और कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से हम वहाँ पे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो कुछ कलाएं हैं उनको हम विश्व पटल पे ले जा सकते हैं, तो उनको भी समृद्धता मिलेगी। तो ये कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ थी जिसको कि आपको अपने आंसर में लिखना है। पर्यटन जो है एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, और संसाधनों को जुटाने और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, जो कि पेपर 3 के टॉपिक हैं, वहाँ पे ये मेंशन होगा, और ये ओवरऑल टॉपिक पर्यटन भी पेपर 3 का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अगला एक प्री के एस्पेक्ट से ही इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर की जयंती पे उनको स्मरण किया। अब ये जो वीर विक्रम माणिक्य बहादुर है, ये
त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और इनका जो हिस्ट्री में जो हम योगदान है वो आपको कंप्लीट करना है प्रीलिम्स के हिसाब से। मेंस के हिसाब से भी अगर आप जब पढ़ते हैं और इसमें कुछ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको इसको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। वीर विक्रम माणिक्य बहादुर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जाएगा इसका एक एग्जाम्पल आपको इसी चैनल के शॉर्ट्स में दिया जाएगा, जिसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। और ये जो वीर विक्रम, इस तरीके से जो कोई भी व्यक्तित्व होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आते हैं जो कि करंट में हाईलाइटेड रहे हैं और उनको प्रीलिम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी चैनल के शॉर्ट्स में जाके करना। आज के इस सेशन में यही इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। कल के सेशन में हम 20 अगस्त के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है या आपको लगता है कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में से इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है और आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने करंट इवेंट को अपडेट कर सकें। अपनी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच।